खबरनामे की सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उनकी तरफ से 3 खानदानों को निशाना बनाया है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोडा पहुंच रहे थे और वहां पर जो रैली से खिताब किया, और उस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 खानदानों को निशाना बनाया। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, उनकी तरफ से कहा गया कि इन 3 पार्टीज ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि मिलिटेंसी आखिरी पड़ाव पर है, और उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल तय करेंगे। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोडा पहुंचे थे और वहां पर अवाम से खिताब किया, और उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें रखी, जहां पर उन्होंने कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनावी रैली से खिताब किया। इस रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम भी किए गए थे, जहां कल से ही वहां पर इंतजाम किए जा रहे थे, और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के दरमियान है। एक खानदान कांग्रेस, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक खानदान पीडीपी है। इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो कुछ किया है वो किसी गुनाह से कम नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो बयान है वो दिया गया। आज डोडा वहां पर पहुंचे और स्पोर्ट्स स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम भी किए गए थे, और इस बीच लोगों ने शिरकत भी की। और क्या कुछ कहा गया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपको सुनेंगे। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर्स कन्वेंशन डी के मार्ग डीएचपुरा हलके में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी थे, जिनके हमरा
डीएचपुरा हलके के उम्मीदवार सकीना इत्तू और दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी बीजेपी को मदद की जरूरत होती है तो उन्हें किसी से कोई मसला नहीं होता है, लेकिन इंतखाबात के दौरान हर पार्टी में बीजेपी को खामियां नजर आती हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम ने 370 हटाने के बाद कश्मीर में अमन का वादा किया था, मगर हकीकत में सूरत हाल मुख्तलिफ है। उसके बाद हम दोनों यहाँ बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। वजीर आजम साहब को इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाने के उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह दिल्ली रात के अंधेरे में सरकार बनाने के लिए नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि पीडीपी में बहुत सीनियर लीडरान हैं जो काम करेंगे, जबकि लोग चाहते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती असेंबली पहुंचे। आपकी रिएक्शन? बीजेपी के साथ रात के अंधेरे में कौन मिलने जाता है दिल्ली? 2015 में अमित शाह के पास कौन बार बार गया कि हमारे साथ सरकार बनाओ, बिला शर्तों शुरू सरकार बनाओ? पीडीपी जो करती है खुल के करती है, हम छुप के कुछ नहीं करते। किंग मेकर का मतलब ये है कि महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनने की कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जो किंग बनेंगे, जो वजीर आला बनेंगे और हम उनको बनाएंगे। ये उसका मकसद है और कोई मकसद। इल्तिजा के लिए आज आप वोट मांग रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे आप? इंशाल्लाह इल्तिजा ने 2019 के बाद यहाँ के लोगों की आवाज बुलंद रखी, यहाँ जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई। लोग उसको समझते हैं और लोग चाहते हैं कि इल्तिजा जो है असेंबली में पहुंचे। इंजीनियर रशीद उड़ी से आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिद्दीन ने इंजीनियर रशीद के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके एनसी पीडीपी और मरकज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिससे शक और शुबात पैदा हो रहे हैं। ताज मोहिद्दीन ने मजीद कहा कि अगर कोई और ऐसा बयान देता तो उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई की जाती। देखिए, बात यह है कि 2 जमातों के खिलाफ तो वो खुल के बोल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी और पीडीपी के भी। हक है उसका बोलने का। गवर्नमेंट ऑफ मोदी के खिलाफ भी बोल रहा है, यहाँ की आज़ादी की बातें भी करता है। क्या वजह है कि इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता? अगर हम वो बातें करेंगे, दूसरे दिन हमें जेल हो जाएगी। लोगों को सोचना पड़ेगा, दाल में कुछ काला तो नहीं। मैं नहीं कह सकता, मगर जो एंटी नेशनल बातें इसने की, अगर मैं करता तो।
पीडीपी के यूथ इंचार्ज और पुलवामा के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रे ने पुलवामा के मेगा फ्रूट का दौरा किया और कहा कि मेवा सनत को फरोग देने के लिए मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 2002 में कायम की गई फ्रूट मंडियों के बाद कोई नए इक़दाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से मकामी सनत माली नुकसान का शिकार है। सबसे बड़ा मसला जो पुलवामा में है, एक तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मेन टाउन पुलवामा डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ है, और क्योंकि ये फेस है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और पुलवामा में चाहे हेल्थ केयर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, काफ़ी खस्ता हालत है हमारे हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की। और फ्रूट मंडी पुलवामा सबसे ज़्यादा एप्पल की प्रोडक्शन यहाँ से होती है। एक तो हमारे ग्रोवर्स में सबसे बड़ा जो स्ट्रेस इस वक्त है वो जो इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश डाउन हुई है, तो हम चाहते हैं कि सेब पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगे जो भी बाहर से सेब आता है, और ताकि यहाँ का सेब बाहर जाए, बल्कि ईरान से, यूएस से यहाँ पर सेब ना आए, क्योंकि उससे हमारी जो सनत है पूरी ख़त्म हो रही है। दूसरा, पेस्टिसाइड्स जो है, स्पीरियस पेस्टिसाइड्स जो खराब पेस्टिसाइड सप्लाई होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पूरे क्रॉप को। और थर्ड बड़ा इशू है यहाँ पुलवामा में कि अलॉटमेंट इश्यूज है, मंडी का एक्सपेंशन का इशू है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टोर बनने वाले थे वो नहीं बने। तो हमने ग्रोवर्स के साथ बात करके एश्योर किया कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम इन सब मसलों पे काम करेंगे, उसको वॉर फुटिंग पे उठाएंगे, ताकि ये जो एक बैकबोन इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की, ये चलती रहे, और इसको और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जितना भी हमसे कोशिश होगी इस सनत को, चाहे हाई डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट मुफ्ती साहब ने लाया था, उसको रिवाइव करेंगे, उसके साथ साथ इसको साइंटिफिकली जो इंटरवेंशन चाहे उस पर भी काम करेंगे। जरीबल हल्के से एनसी के उम्मीदवार तनवीर सादिक ने इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए हजरत बल और धोबी घाट के मुकामी रिहायशों से मुलाकात की। उनके मुताबिक इलाके में कई मसाइल हैं, जिनमें बुनियादी सहूलियातों की कमी, तरक्याती कामों की मौजूदगी और मकामी अवाम की फलाह व बहबूद के मामलात शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि अगर वो मुंतखब हुए तो उस सूरत में उन मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पूरा डल है, हम उसको टूरिस्ट विलेज बनाएंगे। ये जो लेक्स एंड वाटर्स, ये लाउडा वाला इलाका, इसको इससे ये हम लेकर, क्योंकि देखिए जब तक आप डल के लोगों को या ये जो आसपास के लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला। मशीनों से आप उसको साफ नहीं कर सकते। इसमें उसको कहते हैं हमतुल, जो नीचे से उठाकर रूट से निकाल, जड़ से उखाड़ता है। ये तभी होगा जब आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे। बहुत अच्छा है, ये दरगाह का इलाका है। अब आप देखिए कि कितना प्यार और मोहब्बत मिल रहा है हर किसी लोगों से, बट इनके जो मसाइल है वो इतने ज़्यादा हैं कि खुद इंसान सोचता है कि आज तक इनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए। दुकानों के जो रास्ते पे जिन लोगों ने अपने वो रखे हैं स्टॉल्स, इनको दुकान होने चाहिए। इस एरिया के करता धरता हैं, इनको होना चाहिए। अब कोशिश करेंगे ऊपर वाले की दुआ से और इन लोगों के वोट से, अगर मैं कामयाब हुआ तो कोशिश करेंगे कि इनको एक स्ट्रक्चर्ड कुछ हम ऐसा कुछ करें ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, दुकान मिले। जो रास्ते पे हैं उनको कहीं ना तो कहीं अपना रोजगार, कोई नौकरी नहीं मांगता है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे नौकरी दे दो। वो कहते हैं कि अगर हम अपना हक करते हैं तो हमें कुछ उसका फायदा होना चाहिए। 10 साल से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं थी, बट जो एलजी हुकूमत है उनने तो बिल्कुल इग्नोर किया। कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हुकूमत में आती है, सब लोगों को फिर एक जामिया, एक स्कीम या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बानीपुरा के कावपुरा शादपुरा इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत मोहम्मद ताहिर कादरी ने की। इस मौके पर कई सियासी कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। ताहिर कादरी ने इंजीनियर रशीद पर जहनी सेहत के मसाइल का इल्ज़ाम लगाया। इंजीनियर रशीद साहब की बात है, क्योंकि वो पिछले 5.5 साल से जेल में थे। जब से वो जेल से छूटे हैं तो हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि वो यहाँ के लोगों की तजलील करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर उसने जिस तरीके से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बड़ी बेअदबी के साथ उन्होंने बात की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इंजीनियर साहब पिछले 10 साल से ये इस बात को लेकर चिल्ला रहे थे कि मैं ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ हूँ,
आज आप देख रहे हैं कि उनका भाई, उनका बेटा, उनके ख़ानदान के तमाम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या मंडेट ढूंढ रहे हैं। तो ये महसूस हो रहा है कि इंजीनियर रशीद साहब का दिमागी तवाज़ुन जेल में रहकर थोड़ा बिगड़ गया है। तो ये एक हकीकी बात है। सोशल मीडिया पर हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक हमारी माएँ, बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, उनकी तज़लील किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की। बीजेपी के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब खान साहिब के उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज वागर शूर खाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट और हिमायत की अपील की। चलो आप तो साथ साथ चलते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का टीम वो भी मेरे साथ चल रहा है। राजा मीर जो स्टेट सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी, वो मेरे साथ, हिला हुसैन साहब मेरे साथ, और मुझे अपनी आवका कमेटी हालांकि वो भी मेरे साथ चल रही है, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया चल रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ बदलाव चाहता है, हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। लेकिन इस वक्त काम का माहौल है, काम का मतलब टाइम है, सारे लोग घर पे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी औरतें ज्यादातर रिस्पॉन्स देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। ग्रीवेंस से ये है कि कहीं कहीं एकाध दुका अभी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, कहीं स्कूल की प्रॉब्लम है, ज्यादातर लैंड और ट्रेन की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं सड़क की प्रॉब्लम है। तो उस पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काम करना चाहिए और इस इलाके को डेवलप। आप खुद बोलो ना, आप ये खुद बोलो क्या चेंज है नहीं है। आज हर घर में हमारे लिए चाय तैयार है, हर घर में हमें दूध पिलाते हैं, हर घर में पानी पिलाते हैं, हर कोई व्यक्ति बोलते भाई आप चाय पियो, पहले सर आप चाय पियो, उसके बाद हम बात करेंगे। 25 का दिन याद है हर एक आदमी को कि हम कमल को वोट डालें, कब आएगा 25 हम कमल को वोट देंगे। हर कोई व्यक्ति तैयार है वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हक में, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हमारा है, हम अपने आंकड़े पे कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा पार करेगी और वन हैंड सरकार बनाएगी। हमने वागर बड़गाम से किया है, इसके बाद हमें हावुरा नुसगाम जाना है और उसके बाद खाग एरिया में जाना है। वहां भी एक टीम लगा हुआ है जो वहाँ डोर टू कैंपेन चला रहे हैं। हम अकेले नहीं, हम 7 लोगों में इसमें घूम रहे हैं, 7 के 7 ग्रुप एक्टिव है, घर घर हम जा रहे हैं। सेंट्रल शाल्टिंग से आज़ाद उम्मीदवार मुदस्सिर बजाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई मुकामात का दौरा किया और लोगों से बात की, जबकि उन्होंने उनके हक में वोट डालकर कामयाब बनाने की अपील की। गोवा ठीक है, असल पर गोवा वो तो गोवा इंडिपेंडेंट ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि हमारी सियासत की दौर जो है ना, वो 90 से लेकर अभी तक वैसे ही है। आपस की दुश्मनी, छीना छाटी, सारी चीज़ें ऐसे हो रही है अभी, मगर आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे ना घर घर, तो वही चीज़ है जो 90 से अभी तक वही, न कुछ एक ज़र्रा भी नहीं बदला है। मैं खुद देख रहा हूँ कि वहाँ पर गरीबों के कितने मसले हैं और वो मसले वही है जो 90 से लेकर अभी तक थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस सियासत को एक आवाम की शक्ल दी जाए, ताकि हम आवाम की मदद करें, हम आवाम की खिदमत करें। मत अपनी सियासत आपस के भाईचारे को ख़त्म करो। इनका विश्वास भरोसा तोड़ दिया है आप लोगों ने, बड़े बड़े सियासतदानों ने। मेहरबानी करके मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आवाम की खिदमत करो, ताकि हमारी आवाम आगे बढ़े, ये कश्मीर आगे बढ़े। हमने ना इस कश्मीर को एक, क्या कहते हैं उसको, कि दलदल बना दिया है, ताकि हमारी एक एक आवाम मोहताज हो चुकी है। हमें उस मोहताजी से इस आवाम को दूर करना है।
गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तराल में आज स्वीप प्रोग्राम के तहत ग्रीन जोन पोलिंग स्टेशन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने शजरकारी मुहिम चलाई। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और तुलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन मुनक्किद करना है और फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम करना था ताकि वो इस जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। जो प्लांटेशन ड्राइव आज है, बेसिकली ये जो पोलिंग स्टेशन है ये ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, यूनिक पोलिंग स्टेशन। तो इस पोलिंग स्टेशन में हमने आज यहाँ प्लांटेशन की जस्ट इन ऑर्डर टू गिव एन मैसेज दैट वी आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पौधों का लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमने इन्वॉल्व किया था इस स्कूल के बच्चों को भी और प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पे थी। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ड्राइव एंड इट विल बी continuous drive for all these polling stations. Almost 10-15 these plants will be planted in every polling station in order to give a message to everybody that the environment is very important and we have to take it. शुमाली कश्मीर बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में झड़प शुरू हुई और जिसके बाद बड़े पैमाने तक वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा और बताया जा रहा है कि अभी इस वक्त सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात गए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्ला मिलती है और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पर पहुंचती है और बताया जाता है कि करीरी पटन इलाके में मेवा बागात में एक इमारत में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस और फौज की तरफ से जो मुश्तरका ऑपरेशन है वो चलाया जाता है और उसके बाद इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की जाती है। और बताया जा रहा है कि उस बीच ये पूरा इनकाउंटर पेश आता है और जिसमें जो जानकारी सामने आई कि 3 मिलिटेंटों को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है और उसके बाद बड़े पैमाने पर उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। कुछ तस्वीरें हैं आपसे शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के चेक तपर करीरी में फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में झड़प शुरू हुई थी, जिसमें 3 मिलिटेंट जाँ बहक हो गए थे और पुलिस की तरफ से कहा गया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इत्ला मिलने पर पुलिस फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम वहां पर पहुंची और तलाशी कार्रवाई की गई है और उसके बाद पुलिस की तरफ से जानकारी भी दी गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वहां पर खत्म हुआ है। कल देर शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कापर इलाके में कुछ टेररिस्ट मूवमेंट का इत्तला मिली थी। जब इस इलाके की जो सर्च चालू हुई तो उसी समय अंदर से काफ़ी शदीद तौर पे गोलाबारी की गई टेररिस्ट द्वारा। उसके बाद यहाँ एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई और ये ऑपरेशन अभी ये कॉन्टिन्यूड है और फोर्सेस जो हैं टारगेट स्ट्रक्चर और टारगेट एरिया को पे अभी फोकस कर रहे हैं। सर कितने मिलिटेंट अभी तक मारे गए? अभी कुछ बॉडी साइट हो रही हैं, उनकी तादाद मैं अभी उसको वाजे नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये ऑपरेशनल जो पुरस्रार की बातें होती हैं। जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो आपको उनकी जो तादाद और वो है वो साझा कर दी जाएगी। देखिए टेररिस्ट तत्व जो हैं इस टाइप। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। This program